सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 को करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.3 के मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को कर रखे हैं, आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। आज जो हम क्वेश्चंस को करेंगे वो क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस नंबर हमारी 8 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और उसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बोला हमारी जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की दूरी को कुछ चाल से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। बोला कि अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो बोला उसी जर्नी को तय करने में उसे 1 घंटा कम समय लगेगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? चलिए अब इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें ट्रेन की स्पीड को आपको लेट करनी होगी, तो लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। एक ट्रेन की स्पीड को हम लोग क्या किए, मेजर कर लिए। वो क्या था, आपको x किलोमीटर प्रति घंटा हमने क्या किया, मेजर कर लिया। एंड टोटल डिस्टेंस, इसकी टोटल डिस्टेंस आपकी क्या थी, टोटल डिस्टेंस आपकी क्या थी, देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा। टोटल डिस्टेंस आपकी 360 किलोमीटर थी। अब जब आपको डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो आप इसकी टाइम को निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड। डी फॉर डिस्टेंस एंड एस फॉर स्पीड। तो डिस्टेंस आपकी क्या है, डिस्टेंस है आपकी x किलोमीटर, सॉरी 360, एंड स्पीड है आपकी x। ये आपकी क्या निकल गई, इतनी आवर निकल गई। एंड देन आफ्टर फिर से बोला गया अगेन, जब क्या बोला कि व्हेन स्पीड ऑफ अ ट्रेन। बोला एक ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज कर दी जाएगी, कितनी इंक्रीज कर देगी, 5 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड क्या हो जाएगी, देन स्पीड ऑफ अ ट्रेन क्या हो जाएगी। बोला कि व्हेन स्पीड ऑफ अ ट्रेन की 5 किलोमीटर पर आवर, देन आपकी स्पीड कितनी हो गई, आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमारी स्पीड क्या थी, पहले x थी, अब इसमें 5 बढ़ गई, तो ये हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर। एंड देन फिर से आपको पता है डिस्टेंस आपकी कितनी थी, डिस्टेंस आपको पता है कि वही डिस्टेंस है हमारी 360 किलोमीटर। अब आपको यहाँ से इसकी टाइम मेजर कर सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू फॉर डिस्टेंस एंड एस फॉर स्पीड, डी बाई एस। तो हमारी डिस्टेंस है टोटल 360 एंड स्पीड है x + 5। ये टोटल जो हो गई ये आपकी क्या निकली, आवर निकली, बिकॉज यहाँ टाइम आपको दिया गया है। तो टाइम जब भी निकलती है वो हमारी किस में निकलती है, आवर में निकलती है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्यों कैसे होता है। क्वेश्चंस में क्या कहा गया था कि आपकी जो ट्रेन की स्पीड थी, जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, यूनिफॉर्म स्पीड से ये चली तो इसको कुछ समय लगा होगा। एंड बोला फिर उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई तो इससे भी कुछ समय लगा होगा। बोला कि अगर इस रफ्तार से चलता तो उसे कुछ समय लगता और इस रफ्तार से चला तो उसे 1 घंटा कम समय लगता। तो अगर हम इन दोनों को टाइम को माइनस कर देंगे तो वो 1 आवर के इक्वल हो जाएगी। देन आफ्टर आप इसे यहाँ कर देते हैं 360 बाई एक्स एंड माइनस 360 बाई एक्स + 5 इज इक्वल टू आपको 1 आवर लेस देन 1 आवर हो गया। अब ये क्या क्यों हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा। 360 बाई एक्स ये आपकी टाइम है। तो बोला कि इस स्पीड से चला, कम स्पीड से चलेगा तो इसे ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा स्पीड चलेगा तो इसे कम समय लगेगा। तो हम लोग पता है कि हमेशा बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं, तो ये बड़ा टर्म्स हो जाएगा और ये छोटा टर्म्स हो जाएगा। बड़ा टाइम, ये टाइम हो जाएगा आपको कुछ बड़ी हो जाएगी और ये टाइम थोड़ी आपकी कुछ कम हो जाएगी। सो इसलिए हमने इसे माइनस किया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों की हमने एलसीएम लिया तो हो गई x और x + 5। जब x आपकी मिल गई तो x + 5 से ये मल्टीप्लाई हो गई, 360 x + 5 माइनस ये x + 5 जब इससे मिल गई तो ये x से इसे मल्टीप्लाई किया तो 360 x देन इज इक्वल टू 1। अब आप इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से 360 x + 360 इंटू 5 एंड माइनस 360 x देन आफ्टर। अब इसे आप कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिए। x को मल्टीप्लाई किया तो हो गई x² + 5 इंटू एक्स हो गई आपकी 5x इज इक्वल टू 1। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, ये 360x और ये 360x दोनों आपस में घट गए। देन आफ्टर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई तो ये हो गई x² + 5x एंड 360 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करिए। 0 5 6 या 30 के शून्य, 3 5 6 15 15 3 18 1800। सो आपका टर्म्स हो गई x² + 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0।
अब इसको आप क्या करिएगा, अब इसका आप मिडिल टर्म स्प्लिट करिए या फिर आप इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला पर इसे सॉल्व आउट कर लीजिए। हम लोग इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला को अब सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या पता है, ए के प्लेस पर आपकी क्या है 1 है, बी के प्लेस पर आपकी क्या है 5 है, एंड देन सी की प्लेस पर आपको -1800 है। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला को निकालते हैं। तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b की स्क्वायर -4ac बाई 2 इंटू ए 2a, ये टर्म आपका निकल गया। अब इसे पुट करते हैं इस पर, आपकी जो वैल्यू है b आपकी क्या थी 5 थी तो -5 हो गई, प्लस माइनस b आपकी 5 की स्क्वायर -4, a है आपकी 1 एंड c है आपकी -1800। देन आफ्टर 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 1 हो गई, -5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 की स्क्वायर हो गई आपकी 25, माइनस माइनस प्लस 18 4 जा 7200 एंड देन बाय 2 इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट अंडर आपकी हो गई 7225 बाई 2। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं 7225 की, जो हमारा क्या होता है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसके स्क्वायर रूट को आप जानते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली निकाल, अदरवाइज आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसे चलिए निकालते हैं, 8 8 जा 64 एंड देन 8 हो गई, ऊपर से 25 उतर गई, 8 8 16। जब आपको क्या टर्म से आपको पता है कि आपकी जब लास्ट में 25 है तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, किस अनुसार से लगाएंगे जो कि इसे ये क्लियरली हो जाए। तो 5 से लगाया, 5 5 जा 25 के 5 3, 5 6 जा 30 एंड सॉरी 5 5 25 के 5 2, 5 6 30 32 3, 5 1 5 3 8 825, यानी कि आपकी जो स्क्वायर रूट निकल गई वो 85 निकल कर आ गई। तो -5 प्लस माइनस आपकी टर्म हो गई 85 बाई 2। अब हम लोग इसे क्या करते हैं कि इसकी जो टर्म्स निकल गई इसे हम एक अल्फा का नाम देते हैं और एक बीटा का नाम देते हैं। तो अल्फा बराबर एक बार टर्म्स को मैं प्लस में ले लेता हूँ और एक बार टर्म्स को मैं माइनस में ले लूँगा। तो प्लस में लिया तो 85 माइनस 5 इज इक्वल टू हो गई आपकी 80/2। देन आफ्टर आपकी वैल्यू 40 निकल कर आ गई। एंड एक बार बीटा, अब आपका टर्म माइनस में ले लेते हैं, -5 -85/2। देन आफ्टर आपकी होगी -90/2, तो आपकी निकल कर आई -45। और आपको पता है कि जो टर्म्स है वो आपकी निगेटिव नहीं हो सकती है। जब आपकी निगेटिव नहीं होगी तो वो क्या होगी, आपकी पॉजिटिव टर्म्स को लेकर आपको सॉल्व करना है। आपकी टर्म्स माइनस में निकल कर आ गई। जब आपका टर्म्स आपको पता है कि हमारा जो स्पीड ऑफ अ ट्रेन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल टू 40 km/h। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।